नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले की सीबीआई जांच के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 पीठों से पारित आदेशों पर स्वतः संज्ञान लिया है और अब एससी ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाई कोर्ट की 2 पीठ ने अलग अलग फैसले सुनाए थे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के स्पेशल पीठ ने शनिवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सोमवार तक सुनवाई टाल दी है। जी हां, आपको बता दें बिहार में राजनीतिक उठापटक तेज है। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू है। इस बीच एआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अपने एक पुराने बयान को उन्होंने रीट्वीट किया है। इसमें वह कह रहे कि नीतीश कुमार कभी पीएम मोदी को 3 तलाक कह देते हैं तो कभी तेजस्वी यादव को 3 तलाक कह देते हैं। इनका कोई ठीक नहीं है, ठहरेंगे या पलट जाएंगे। बिहार में बढ़ रही सियासी हलचल के बीच जेडीयू के 28 जनवरी को होने वाली बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। यह बैठक शनिवार को बुलाई गई थी। सूत्रों की माने तो आरजेडी की ओर से हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था, जिस पर उनकी पार्टी के नेता दानिश रिजवान ने कहा था कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि बिहार में बहुत जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां, आपको बता दें बिहार में जारी सियासी उठापटक को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। वह प्रधानमंत्री का चेहरा है। डिंपल यादव ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है। सपा सांसद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अगर साथ रहते तो उससे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होगा। वह पीडीए को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पीडीए हमेशा से सूक्ष्म तरीके से रहा, लेकिन सपा अब उसे मुखर तरीके से बोल रही। मौजूदा सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही और युवाओं को निराश कर रही। किसान माता बेटी निराश है। वहीं डिंपल यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के 11 सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौते वाले ट्वीट पर कहा कि सपा चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ हम बीजेपी के सामने खड़े हैं और हमारा कोई भी ऐसा कदम ना हो जिससे कि गठबंधन को नुकसान हो या समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो। डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते जो जीतने वाले लोग हैं। सीट का सवाल नहीं या फिर कौन जीत सकता है, उसका सवाल है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। इस पर पार्टी ध्यान दे रही है। जी हां, आपको बता दें पश्चिम यूपी में सहारनपुर लोकसभा महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। इस सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी रहती है। गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही। इमरान मसूद का दावा सबसे मजबूत भी है। इमरान मसूद की गिनती पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं में होती है। मुस्लिम वोटों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो कुछ महीने पहले वो फिर से अपने कांग्रेस में वापसी कर गए हैं। तभी से इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि इमरान मसूद को कांग्रेस फिर से सहारनपुर से मैदान में उतार सकती है। चर्चाएं अब जोर पकड़ रही क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इमरान मसूद कांग्रेस में सबसे बेहतर और मजबूत विकल्प हो सकते हैं। कांग्रेस के कई नेता भी यही चाहते हैं कि इमरान मसूद पर ही फिर से दावा लगाया जाए। यह बात किसी से छिपी नहीं है। सहारनपुर ही नहीं, पश्चिम यूपी की कई और सीटों पर भी इमरान मसूद का अपना प्रभाव है। जी हां, आपको बता दें बिहार में मची सियासी उथल पुथल के बीच इस वक्त बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। सूत्रों के अनुसार जीतन राम मांझी को महागठबंधन के पाले में करने के लिए तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार जीतन राम मांझी को महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बनने तक भी ऑफर दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरजेडी व कांग्रेस नेताओं ने मांझी को सीधे तौर पर अपनी ओर से आने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है। सूत्रों के अनुसार जीतन राम मांझी को मनाने के लिए राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने उससे बात की है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को डिप्टी सीएम बनने के ऑफर की खबर आ रही थी। हालांकि जीतन राम मांझी ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा था कि यह सब अफवाह है, वह कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के साथ हूं और उन्हीं के साथ रहूंगा।
जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की सभी मांगों को मान लिया है। मनोज जरांगे पटेल ने घोषणा की थी कि वह मराठा आरक्षण को ही लौटेंगे और आज आखिरकार यह घोषणा सच हो गई है। इसलिए मनोज जरांगे पटेल के गृह नगर में एक भव्य जुलूस निकाला गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के फैसले के बाद से मराठा आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं में खुशी है। लोगों ने गुलाल उड़ाए हैं और मिठाई बांटे हैं। पूरे गाँव में लोगों ने जश्न मनाया है। इस खुशी के जश्न में गाँव की महिलाएं भी शामिल हुई है। एबीपी माझे के मुताबिक मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे की सभी मांगों को राज्य सरकार ने मान लिया है। हाथ में भगवा झंडा लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, एक मराठा लाख मराठा जैसे जोरदार नारे लगाए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी धन्यवाद दिया गया है। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी सहमति बनने का दावा किया गया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले तय होने के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 11 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव के ऐलान पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार की सियासी उठापटक का असर है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजद और जदयू के अलग होने से अखिलेश यादव घबराहट में है, इसलिए बगैर कांग्रेस के लोगों से पूछे ही ट्वीट कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इंडिया और एनडीए गठबंधन के मोर्चे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में रहते हुए पीडीए का राग छेड़े हुए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू राजद से अलग होने का संकेत दे रही है। जी हां, आपको बता दें इंग्लैंड के लिए ओली पोप किसी राह से कम साबित नहीं हुए हैं। ओली पोप ने उस वक्त शतक लगाया है जब इंग्लैंड मुकाबले से लगभग बाहर हो चुकी थी। भारत के खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पोप के शतक की मदद से खुद को फिर मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। पोप के शतक की मदद से इंग्लैंड लीड हासिल करने में कामयाब हुई है। भारत ने अपनी पहली पारी के बाद 190 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। 190 रनों से पीछे इंग्लैंड को शुरुआत तो अच्छी मिली थी, लेकिन उनके विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने 163 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे। नंबर 3 पर बैटिंग के लिए उतरे ओली पोप एक एंड पर खड़े रहे और उन्होंने इंग्लैंड को मुश्किल से निकाला है। नंबर 7 पर उतरे बेन फोकस ने पोप का काफी देर साथ निभाया और दोनों ने छठे विकेट के लिए 112 रन जोड़े, जिससे दूसरी पारी में बैटिंग कर रहे इंग्लैंड को काफी मजबूती मिली है। हालांकि फोकस 2 चौकों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन पोप अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। पोप मुकाबले में इंग्लैंड की वापसी का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। पल-पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।